इसमें दिया है हम लोगों को प्रूव दैट r इक्वल टू 1/6 AB। तो भाई यहाँ पर हम लोगों को एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में हम लोग देखें तो भाई हम लोगों को एक सेमी सर्कल दे रखा है, ये वाला देख रहे हैं AB जिसका के डायमीटर है, ठीक है। तो AB डायमीटर वाला देखो ये वाला सेमी सर्कल है और फिर इस डायमीटर पर दो हम लोगों ने सेमी सर्कल और बना दिए है। तो इसका मतलब इस डायमीटर पर अगर दो सेमी सर्कल्स हम लोगों ने बनाए तो इसका मतलब इनकी रेडियस इस सर्कल की रेडियस की आधी होगी, करेक्ट है। तो भाई अगर हम लोग ये मान लें कि यहाँ पे जो सर्कल बन रहा है इसकी रेडियस x है तो ये वाला पार्ट x होगा, ये वाला पार्ट भी क्या होगा x, ये वाला पार्ट भी क्या होगा x और ये वाला पार्ट भी क्या होगा x होगा। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं। फिर बिल्कुल इसको टच करता हुआ यहाँ पर इन तीन सर्कल्स को किस किस को, इसको इसको और इस सेमी सर्कल को टच करता हुआ यहाँ पर एक सर्कल है, येलो कलर से हम लोगों ने शो कर रखा है, इसकी रेडियस है r। अब हम लोगों को शो करना है कि भाई साहब जो r है ना दैट इज इक्वल टू 1/6 AB, यानी कि जो इसकी रेडियस होगी वो इसके डायमीटर का 1/6 पार्ट होगी, ऐसा हम लोगों को शो करना है। अब ऐसा अगर हम लोगों को शो करना है तो छोटा सा करना होगा कंस्ट्रक्शन। हम लोग क्या करने जा रहे हैं भाई, हम लोग इस C और O' को ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो चलिए कर देते हैं। हम लोगों ने ज्वाइन करा दिया O' को किसके साथ, C के साथ में, साथ ही O' को ज्वाइन करा दो किसके साथ में, D के साथ में, और बिल्कुल इसी तरीके से O' को ज्वाइन करा दो किसके साथ, O के साथ में, करेक्ट है। अब जब हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर दिया तो अब हम लोग एक चीज नोटिस कर रहे हैं, क्या नोटिस कर रहे हैं, ध्यान से समझना भाई। यहां से लेकर यहां तक जो पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक जो पार्ट है बेसिकली वो रेडियस है किसकी, इस वाले सेमी सर्कल की। तो इसकी रेडियस अगर हम लोगों ने x मानी है तो ये वाला पार्ट भी कितना होगा, x होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया x, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से ये पार्ट भी क्या होगा, x, और यहां से लेके यहां तक ये रेडियस है किसकी, इस येलो वाले सर्कल की, और इसकी रेडियस r है तो इसको आप लिख सकते हैं r। ये भी पार्ट क्या होगा, r होगा। तो इस तरीके से भाई इस ट्राइंगल के अंदर ये जो साइड है इसकी लेंथ कितनी हुई, x प्लस आर। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी कितनी है, x प्लस आर है। इसका मतलब ये ट्राइंगल कैसा हुआ, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो भाई ये लाइन क्या है, क्योंकि x ये भी है और x ये भी है तो इसका मतलब इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में मीडियन है। और एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में वो मीडियन जो कि इक्वल साइड से पास होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, मतलब ये एंगल कितने डिग्री का होगा, तब 90 डिग्री का होगा। आई थिंक समझ आ गई ना, एंगल 90 डिग्री का क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक ऐसा ट्राइंगल है, ये है भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल। और अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में मीडियन है, और ये वो मीडियन है जो कि इक्वल साइड से ज्वाइनिंग से पास होती हुई आ रही है। और इक्वल साइड्स के ज्वाइनिंग से आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो मीडियन ड्रॉ करी जाती है वो परपेंडिकुलर भी होती है, इसलिए ये एंगल हुआ 90 डिग्री का, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम लोग लेकर चल रहे हैं आगे भाई इस ट्राइंगल से। कौन से ट्राइंगल से, देखो ये वाला, इस ट्राइंगल से हम लोग इस क्वेश्चन को आगे लेकर चल रहे हैं। कैसा ट्राइंगल है हम लोगों के लिए, राइट ट्राइंगल है। नाम बताओ इसका, O', O, तो इन राइट ट्राइंगल कौन सा, O', अब ये राइट ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, लगा देते हैं भाई हम लोग। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। इट मींस O' का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, O' के स्क्वायर के। वैल्यूज रख दीजिए, O' का स्क्वायर, इसको तो एज इट इज रखा। OC की जगह पे क्या रख सकते हैं, देखो OC की जगह पे हम लोग रख सकते हैं x, तो इसका स्क्वायर। और O' देखो ये वाला पार्ट है तो इसकी जगह पे रख सकते हैं x प्लस आर। तो यहाँ पे रख दिया हम लोगों ने x प्लस आर और इसका स्क्वायर। अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई, तो O' का स्क्वायर ऐसे ही रखिए, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखिए, और जब इसको एक्सपेंड करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसी फॉर्म है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से एक्सपेंड कर देते हैं। तो a स्क्वायर का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब हुआ आर स्क्वायर और 2ab का मतलब हो गया 2xr। अब इक्वल के इधर भी एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर है, कभी भी इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो इधर से क्या मिलता है हम लोगों को, O' का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2xr। सो दिस इंप्लाइज के O' कितना होगा, दोनों साइड्स का ले लेते हैं स्क्वायर रूट, तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस 2xr। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मान लेते हैं इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1। तो हम लोगों ने क्या फाइंड किया भाई, हम लोगों ने ये वाली लेंथ फाइंड कर ली है।
अब जब हम लोगों ने ये लेंथ फाइंड कर लिया है तो फिर से हम लोग एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब अगर हम लोग इसको आगे बढ़ा दें, देखो आगे बढ़ा दिया हम लोगों ने, और इसको चलो नेम दे देते हैं एम। तो ओ एम बेसिकली क्या है, ओ एम इज द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल। भाई साहब इस वाले सेमी सर्कल की ये क्या है, रेडियस है, ओ एम, करेक्ट है। तो नाउ ओ एम अगर रेडियस है तो ओ एम रेडियस किसके बराबर होगी भाई, रेडियस यहां से देखें तो इस बड़े सर्कल की रेडियस कितनी है, 2x के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं ओ एम इक्वल टू वॉट, 2x। और ओ एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, ओ एम जो ये लाइन सेगमेंट है इसको लिख सकते हैं हम लोग ओ डैश ओ प्लस एम ओ डैश रख देते हैं भाई। इसकी जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया, इसकी जगह पे रखा ओ डैश ओ प्लस एम ओ डैश, ठीक है। एंड दिस इक्वल टू 2x। आई थिंक कोई डाउट नहीं है। अब क्या करिए, ओ डैश ओ की तो हमारे पास में वैल्यू है ना, रख दीजिए भाई इस वैल्यू को। तो यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर दिया क्या, आर स्क्वायर प्लस 2xr प्लस एम ओ डैश। देखो एम ओ डैश ये तो रेडियस है ना किसकी, इस सर्कल की, और इस सर्कल की तो रेडियस आर है ना, तो इसकी जगह पे क्या रख दो, आर रख दो। एंड दिस इक्वल टू व्हाट, 2x। अब यहाँ पे कितने टर्म्स है इस इक्वेशन में भाई, 3 टर्म्स हैं, एक तो ये है, एक ये है, और एक ये टर्म है। ये रूट वाला टर्म है, तो रूट वाला टर्म है ना, तो रूट वाले टर्म को तो इधर ही रहने दो। ऐसा करो इसको कर दो ट्रांसपोज। जब इसको इधर ही रोकेंगे हम लोग तो रूट में इसको लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस 2xr, और इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो इसको लिखेंगे 2x, ये माइनस में आ जाएगा r, ठीक है। अब कर दीजिए दोनों साइड्स का स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों को रूट हटाना है, और रूट कब हटेगा, जब दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे। तो जब इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस 2xr, और इस साइड का स्क्वायर करना है तो 2x माइनस आर का होल स्क्वायर लिखना होगा। इस साइड को एज इट इज ऐसे ही ढोते रहिए, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दो। तो ए स्क्वायर का मतलब कितना हुआ, 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर का मतलब हुआ आर स्क्वायर, माइनस 2a भी करेंगे तो बन जाएगा 4xr। आई थिंक कोई डाउट नहीं, चीजें यहां तक समझ आ पा रही हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई इक्वल के इधर भी आर स्क्वायर है और इक्वल के इधर भी आर स्क्वायर है, तो भाई कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचता है यहाँ पे, देखो 2xr यहाँ भी है और 4xr यहाँ पर है, तो इसको लेके आओ इधर। तो आप कह सकते हो 2xr, और इधर आएगा तो प्लस का 4xr हो गया, तब इधर क्या बचता है 4x स्क्वायर। आई थिंक कोई डाउट नहीं, दोनों को प्लस कर देंगे तो बन जाएगा 6xr इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब x इधर भी है, x इधर भी है, क्या करिए दोनों साइड्स को x से डिवाइड कर दीजिए। जब इस साइड को x से डिवाइड करेंगे तो इधर मिलेगा 6r, और इस साइड को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 4x, ठीक है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से इसको समझना। देखो हम लोगों के सामने जो अब स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है ना, वो क्या है, वो है 6r इक्वल टू 4x, ऐसा ही लिखा है ना। तो 6r इसको तो एज इट इज रहने दो, यहाँ पे 4x लिखा है, जरा फिगर से देखो, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो 4x हो गया ना। तो 4x की जगह पे चाहे तो क्या रख सकते हैं भाई, 4x की जगह पे चाहे तो हम लोग रख सकते हैं ab, करेक्ट है। और इस साइड में क्या है 6r, हमें r चाहिए तो इस 6 को कर दो ट्रांसपोज, तो r इक्वल टू वॉट भैया, अपॉन में चला जाएगा तो 1/6 ab। और यही चीज देखो हम लोगों को प्रूव करनी थी कि भाई यहाँ पे छोटा वाला जो सर्कल है ना, उसकी रेडियस किसके बराबर होगी, इस बड़े सेमी सर्कल के डायमीटर का 1/6 होगी, और ये चीज हम लोगों ने देखो प्रूव कर दी, ठीक है। तो आई थिंक समझ आ गया होगा, बट एक बार इसको खुद से करके देख लीजिएगा, क्योंकि अभी चीजें सामने चल रही हैं तो बड़ा असर लग रहा है, लेकिन जब खुद से करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल कर आ जाती है। और एक बार उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लोगे ना खुद करके, तो लाइफ में इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी दिक्कत नहीं देगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।